everyone, how are you all? I hope so that you all are being very well. So welcome back to my channel. और आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि अपना अटैम्प्ट देने वाले हैं सितंबर 2026 का फॉर सीए फाउंडेशन। और बहुत सारे अभी मैंने रिसेंटली वीडियो डाला था अपना रिजल्ट का, एंड कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे अबाउट लॉ की कुछ स्ट्रैटेजी वगैरह। तो वो काफ़ी कंफ्यूज थे कि लॉ में कौन सी प्लेलिस्ट फॉलो करनी चाहिए, किस टीचर को फॉलो करना चाहिए और कैसे क्या अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाली हूँ और पूरा रोड मैप तुम लोगों को दे दूँगी। तुमको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पूरे पीवाईक्यू सॉल्व हो जाएंगे पिछले 5 अटेम्प्ट के। तुम्हारे के पूरे जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर है वो सॉल्व कर लोगे, तो आरटीवी जितने हैं वो सॉल्व कर लोगे, और मॉड्यूल की रीडिंग भी तुम्हारी हो जाएगी सारे चैप्टर्स की। ठीक है, अगर तुम इतना कर लेते हो ना, तुम बहुत ईज़िली पास कर जाओगे लॉ का एग्ज़ाम। ठीक है, इवन तुम्हारे 50-60 प्लस भी मार्क्स आ सकते हैं अगर तुम ये सारी चीज़ें फॉलो कर लेते हो जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। ठीक है, मेरे खुद के अभी रिसेंट अटेम्प्ट में 55 मार्क्स आए थे लॉ में, तो मैंने क्या चीज़ फॉलो की थी मैं तुमको बता देती हूँ, ताकि तुम लोगों का भी जो लॉ में मार्क्स की दिक्कत है ना वो ख़त्म हो जाएगी, और तुमको जो डर लगता है कि इंस्टीट्यूट फेल कर देगा लॉ में, तो वो चीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हो। मैं तुम्हारे लिए पूरी स्ट्रैटेजी बना के लाई हूँ, तो प्लीज़ वो फॉलो कर लेना, बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो चलो अगर स्टार्ट। तुम इस स्ट्रैटेजी को बहुत तरीके से फॉलो कर लेते हो तो तुम्हारे मॉडल टेस्ट पेपर हो जाएंगे, आरटीपीज हो जाएंगे, पीवाईक्यूज भी हो जाएंगे और तुम्हारे एक टाइम मॉड्यूल की रीडिंग भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तुम्हारी आराम से हो जाएंगी अगर तुम वो स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो जो अब मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। कई लोगों का क्वेश्चन था कि मैं वाईटी प्लेलिस्ट कौन सी तुम लोग को सजेस्ट करूँ फॉर लॉ। तो लॉ के लिए तुम चैतन्य सर के वीडियोस प्रेफर कर सकते हो, उनकी प्लेलिस्ट प्रेफर कर सकते हो, और गुरप्रीत सर की भी प्लेलिस्ट प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, देखो अगर जिन लोग को बहुत क्विकली अगर अपना रिवीजन करना है तो वो चैतन्य सर की एक टर्बो सीरीज़ है, वो फॉलो तुम कर सकते हो। बाकी जो लोग थोड़े स्लो जाना चाहते हैं कि उन्हें बहुत तरीके से धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ आती है, तो वो गुरप्रीत सर की वीडियोस फॉलो कर सकते हैं। बट तुम्हें थोड़ा 1.5x की स्पीड से तो देख सकते हो। अब तुम्हें मैं रोड मैप बता देती हूँ कि तुम्हें एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, इन 25 जो तुम्हारे पास 45 डेज बचे हैं, ठीक है, उन उन 45 डेज में तुम क्या कर सकते हो। ठीक है, सो ये पूरे 45 डेज तुम्हारी स्ट्रैटेजी है, लास्ट 45 डेज स्ट्रैटेजी। जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ सो इट्स 7th जुलाई। ठीक है, कुछ लोग बाद में भी देख सकते हैं, बट अगर तुम चाहो तो उससे पहले भी ये चीज़ फॉलो कर सकते हो, बट मैंने 10 जुलाई के हिसाब से बनाया हुआ है। ठीक है, तो तुम्हारे 10 जुलाई के हिसाब से तुम्हारे 45 डेज हो रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं तुम्हें बता रही हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ मॉडल टेस्ट पेपर। मॉडल टेस्ट पेपर के लिए तुम्हें करना क्या है कि तुम्हारा जो एक मॉडल टेस्ट पेपर होता है उसमें 6 क्वेश्चन होते हैं तुम्हारे, और अगर तुम 8 मॉडल टेस्ट पेपर कर लेते हो तो तुम्हारे 48 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अब तुम इन 45 जो तुम्हारी डेज है उनमें तुम 48 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, अगर तुम हर एक क्वेश्चन को 45 मिनट तुम्हें डेली देना है। एक क्वेश्चन को तुम्हें सिर्फ एक दिन में एक क्वेश्चन करना है, और उस एक क्वेश्चन को लिख के करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पढ़ लिया, तुम्हें प्रॉपर रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। और ज़रूरी नहीं है कि तुम बिना देखे लिखो, तुम आंसर को देख देख के भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हें नहीं समझ आ रही कि कैसे लिखना होता है तो तुम आंसर को देख देख के भी लिखोगे ना, तो भी तुम्हें बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी और तुम्हें चीज़ें लर्न हो जाएंगी। ठीक है, मॉड्यूल की लैंग्वेज में, क्योंकि जो तुम्हारे मॉडल टेस्ट पेपर्स के सजेस्टेड आंसर होते हैं ना वो एक्चुअली में आईसीआई के जो मॉड्यूल में जो लाइन लिखी होती है ना वही उठा के डाल देते हैं। ठीक है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, अगर तुम्हारे पास मॉड्यूल पढ़ने का भी टाइम नहीं मिल रहा है ना तो तुम बस एक क्वेश्चन लिखते जाओ, तुम्हें मॉड्यूल की लैंग्वेज याद होती जाएगी। ठीक है, अब आरटीपी के लिए बता देती हूँ। आरटीपी के लिए तुम्हें लिख के प्रैक्टिस नहीं करनी है, आरटीपी के लिए तुम्हें सिर्फ पढ़ना है, ऑडिट अप्रोच के थ्रू जाना है, सिर्फ रीड करना है। ठीक है, उसको भी तुम आरटीपी को चैप्टर वाइज करोगे। चैप्टर वाइज का मतलब कि एक आरटीपी उठाना है। ठीक है, तुम्हारे 8 या 9 आरटीपीज होंगे टोटल, बट तुम 5 आरटीपी कर लो वही काफ़ी है, क्योंकि आरटीपीज बार बार रिपीट होते हैं, उनके क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, तो तुम 5 आरटीपी लगा लोगे इनफ है। ठीक है, तुम एक कोई भी चैप्टर उठाओ, कंपनीज एक्ट तुमने उठा लिया, उसकी एक आरटीपी में तुम्हें 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक आरटीपी में सिर्फ वही 2-3 क्वेश्चन पढ़ो, स्विच टू नेक्स्ट आरटीपी। ठीक है, मतलब अगर तुम आरटीपी कोई भी चैप्टर उठा रहे हो तो उस चैप्टर के सारे जितने भी आरटीपी के क्वेश्चन है सब पढ़ डालने हैं। ठीक है, यही तुम्हें करना है। अब मैंने यहाँ पे जो डेज लिखे हैं कि तुम ज़रूरी नहीं है कि एक दिन के अंदर ही पूरा आरटीपी कंप्लीट करो। ठीक है, एक चैप्टर का आरटीपी कंप्लीट करो, ज़रूरी नहीं है, तुम मैक्सिमम इतने दिन ले सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम इतने ही दिन लेना है, इससे ज़्यादा मत लेना, वरना तुम्हारा सिलेबस जो है वो छूट जाएगा। तुम्हारे 25 दिन में आरटीपीज आराम से कंप्लीट हो जाएंगे, बहुत स्लोली स्लोली। अगर तुम 3 दिन भी ले रहे हो ना तो हर दिन से आधा आधा घंटा दे देना आरटीपी को, तुम्हारा कंपनीज एक्ट खत्म। ठीक है, अब पीवाईक्यू की बात कर लेते हैं। पीवाईक्यूज तुम्हारे 5 अटेम्प्ट के हैं। ठीक है, 5 अटेम्प्ट के कर लो, 4 अटेम्प्ट के कर लो, काफ़ी है। ठीक है, उसके लिए तुम्हें प्रॉपर सिटिंग में बैठना है और प्रॉपर तरीके से, जैसे एग्जाम मोड में लिखते हैं ना सेम वैसे ही लिखना है। अगर तुम इस इंतजार में बैठोगे कि पहले मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगी या करूंगा, उसके बाद मैं मॉड्यूल की रीडिंग करूंगी, फिर उसके बाद मैं पीवाईक्यूज लूंगी, तो भाई बहुत टाइम निकल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, जितना आता है उस हिसाब से लिखने की तो एटलीस्ट प्रैक्टिस करो टाइम पे। खुद के अंदर ना वो प्रेशर जो होता है ना रियल एग्जाम में बैठने वाला, वो प्रेशर से तुम
अगर निकल जाओगे, अगर तुम डेली मतलब इस तरीके से तुम PYQ सॉल्व कर रहे हो प्रॉपर सेटिंग में बैठ के, ठीक है। फॉर मॉड्यूल रीडिंग सारे चैप्टर्स पढ़ने का तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा, सो व्हाट यू हैव टू डू कि तुम पूरे 4 चैप्टर्स जो तुम्हें स्किप नहीं करना है, नॉट टू स्किप है, ठीक है। कंपनीज एक्ट, IRF, LLP दोनों साथ में ही करना, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैक्सिमम 2 आवर्स लगेंगे, ठीक है, और तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उससे भी कम घंटे लगेंगे तुम्हारे, 1 घंटे 15 मिनट में कुछ IRF LLP दोनों कंप्लीट, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर्स हैं जिनमें तुम्हें मार्क्स नहीं कमाने हैं, तो इनकी मॉड्यूल की रीडिंग एटलीस्ट स्किप मत करना, ठीक है। IPA कर लेना और निया कर लेना, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक्चुअल बता देती हूँ कि तुम्हें करना क्या है, सो दैट तुम्हें बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं हो। देखो, जुलाई से अगस्त 2 महीने हैं, 2 महीने भी नहीं, तुम्हारे पास 45 दिन है। इन 45 दिन में तुम्हारे मॉडल टेस्ट पेपर डन हो जाएंगे, ठीक है। एक चीज़ तुम्हारी डन हो गई, उसके लिए तुम्हें एक्शन क्या लेना पड़ेगा, हर दिन एक क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन हर दिन लिखोगे, 8 मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व हो जाएंगे, 48 क्वेश्चन तुम लिख डालोगे इन 45 दिनों के अंदर, ठीक है। अब RTPs तुम्हारे 5 अटेम्प्ट के RTPs हो जाएंगे आराम से, ठीक है, 25 दिनों के अंदर अंदर। उसके लिए भी तुम्हारे सीक्वेंस मैंने बता दिया है कि इस सीक्वेंस में करना और इतने इतने दिन लेना मैक्सिमम, ठीक है। ये मैक्सिमम डेज जो मैंने तुम्हें बताया है ना, ये तुम्हारी रेड लाइन है। अगर तुम इससे भी ज़्यादा दिन ले रहे हो ना, तो तुम्हारा सिलेबस बहुत पीछे जा रहा है, ठीक है। तुम्हारा भले ही सिलेबस नहीं हुआ होगा, तुम ये कर लिया ना, मजाक नहीं करी, तुम पास कर जाओगे, बस इतना कर लो। भले ही तुम्हारा भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन ये करना शुरू कर दो अभी से, ठीक है। वो सिलेबस हो जाएगा, वो वाली चीज़ में मत रहो, क्योंकि सिलेबस तो किसी का भी कंप्लीट नहीं होता, भले ही तुम कितनी भी कोशिश कर लो, क्योंकि एट द एंड तुम्हें रिवीजन भी करना होता है। अगर तुम पूरा सिलेबस कर भी लोगे तो रिवीजन कब करोगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो तुम्हें बता रही हो ना, मॉडल टेस्ट पेपर्स, RTPs, ये PYQ सब रिवीजन का पार्ट है, तुम्हारा 3-4 बार रिवीजन हो रहा है, ठीक है। तुम अगर ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो। अब PYQs की बात कर लेती हूँ। PYQs के लिए तुम्हें क्या फॉलो करना है, एवरी संडे, ठीक है, एवरी संडे वाला फॉर्मूला फॉलो कर लेना। तुम्हारे 20 तारीख से 20 जुलाई से तुम्हारे 20 अगस्त, ठीक है, 1 महीना है। अब इस 1 महीने में तुम्हारे 4 संडे पड़ेंगे, और इन 4 संडे में तुम 4 PYQ सॉल्व कर लोगे अपने, ठीक है। तुम्हारे 4 अटेम्प्ट के PYQ सॉल्व हो जाएंगे। प्रॉपर सिटिंग में बैठना 3 घंटे की टाइमर लगा के, संडे टू संडे, बस इतना करना है तुम्हें। देन फॉर योर मॉड्यूल चैप्टर्स, एवरी सैटरडे, ठीक है, एवरी सैटरडे वाला फॉर्मूला तुम्हें अप्लाई करना है। जुलाई 15 से अगस्त 20, ठीक है, जुलाई 15 से अगस्त 20 तुम्हारा ये टाइम पीरियड रहेगा। इन दिस यू हैविंग 5 Saturdays, and for that this is the sequence that you have to follow. First you have to work on NIA, then company side, then IRF and LLP, then IPA, and then ZOCA. And जो ये टाइमलाइन है, you should have to follow this timeline. Just put the timer in your timeline, ठीक है। इतने घंटों का टाइमर लगा के फिर पढ़ने बैठना इस चैप्टर को, क्योंकि ये जो मैंने टाइमलाइन लिखी है, ये जो तुम्हारे एक पेज तुम्हें पढ़ने में 2 मिनट भी लोगे ना, उस हिसाब से लिखी है। तो तुम्हारे निया में जितने पेज होंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो तुम्हारे चैप्टर है, उसमें जितने पेज होंगे इंटू 2, यानी 2 मिनट करके जो तुम्हारा टाइम बन रहा है, वो ये टाइम है जो मैंने लिख रखा है यहाँ, ठीक है। एक पेज पढ़ने में 2 मिनट तो एटलीस्ट दे रहे होगे तुम, उस हिसाब से तुम्हारी ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस टाइमलाइन को लगा के पढ़ने बैठना, और इससे पहले उठना मत। फिर ICA की बात कर लेते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इट्स अ बिग चैप्टर, ह्यूज चैप्टर है, 11 घंटे लगेंगे तुम्हें, अगर तुम एक दिन करने बैठोगे तो नहीं होगा। सो फॉर दैट, जुलाई 10 टू अगस्त 10 का फॉर्मूला अप्लाई करो 30 दिन तक, हर रोज एवरी डे फॉर 30 मिनट यू शुड हैव टू रीड ICA। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारा कब ICA कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो ये बहुत स्मॉल स्टेप्स हैं, अगर तुम फॉलो कर लेते हो तो तुम्हारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, और बहुत तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो तुम्हें जो प्रॉब्लम थी कि दैट यू आर गोइंग टू फेल इन योर लॉ, तो लॉ में जो है तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इवन यू कैन स्कोर 60+ इफ़ यू फॉलो दिस, ठीक है। 50+, 60+ तुम्हारे आराम से आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बस फॉलो कर लेना, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना इतने का, ठीक है। सो इतने का स्क्रीनशॉट लेके रख लो और इसको फॉलो करो, सो दैट यू कैन स्कोर गुड, ओके। बाय बाय।